हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ मीन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिक्स्ड चार्ज क्लास 10 चैप्टर 3। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम। फिक्स्ड चार्ज प्रॉब्लम्स क्लास 10th में चैप्टर 3 में इसके भी तीन क्वेश्चन हैं जो कि मैंने एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 3.3 इसमें थर्ड का फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फिक्स चार्ज प्रॉब्लम में हमें ध्यान रखना है कि फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, फिक्स चार्ज क्या है कि एक डेफिनेट चार्ज होता है, फिक्स होता है। एक तो वो चार्ज होगा और एक चार्ज जो हमारा जो चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से होगा। तो हम एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड एक्सरसाइज 3.3 का जो थर्ड का फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक टैक्सी है जो कुछ फिक्स चार्ज ले रही है और फिर जितना किलोमीटर हम जाएंगे उसके हिसाब से वो अलग चार्ज लगेगा उसमें। यानी जैसे ही हम टैक्सी में बैठेंगे तो उसके हिसाब से भाई इतना चार्ज तो दो, उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे तो उसके हिसाब से मुझे बता दो। ठीक है, वो कस्टमर को बता देगा, उसके हिसाब से उसके फिर चार्ज लगेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक फिक्स चार्ज जिसको हम x मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज को हम x मान लेते हैं जो कि फिक्स है ही, जैसी टैक्सी में बैठेंगे भाई देना ही पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज x हो गया, एक तो हो गया फिक्स्ड चार्ज और दूसरा हो गया चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हम मान लेंगे y। फिक्स्ड चार्ज x रुपये, चार्ज पर किलोमीटर y रुपये। यानी कि ये तो हो गया हमारा फिक्स चार्ज, नियत भाड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, और चार्ज पर किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर उसका जो भाड़ा लगेगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास इसने कहा है कि अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो हमारे 105 रुपये लगेंगे। तो अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो सबसे पहले हम जैसे ही टैक्सी में बैठेंगे x रुपये हमसे वो ले लेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले सबसे पहले तो वो x रुपये ले लेगा हमसे, x रुपये ले लिए कि ये तो फिक्स चार्ज हो गया भाई, ये तो देना ही देना है। उसके बाद 1 किलोमीटर जाएंगे तो y रुपये लेगा। तो हम कितने किलोमीटर गए हैं? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का अगर y रुपये है तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे बताओ? 10 किलोमीटर के लगेंगे 10y यानी 10y। तो 10y ये लग गए। तो ये तो हो गया हमने जो उसको टैक्सी में बैठते ही किराया दिया वो फिक्स जो है, और उसके साथ 10y हमारा 10 किलोमीटर जाने का किराया। तो टोटल हमारे कितने रुपए लगे? हमारे रुपए लगे 105। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें फिक्स चार्ज तो देखो देना ही देना है। उसके अलावा अब हम 15 किलोमीटर अगर जाएंगे तो हमारे 155 रुपीज़ यानी 155 रुपये लगेंगे। तो 1 किलोमीटर के y रुपये, तो 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 15y। बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही सोच लिया होगा कि 1 किलोमीटर के y है तो 15 किलोमीटर के 15y लगेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 15 किलोमीटर के किराया और ये फिक्स चार्ज हमें देना ही था, तो हमारे 155 रुपये लगे टोटल। तो हमारे सामने अब दो इक्वेशन आ गई हैं, हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं हमें पता ही है, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो या y के कोफिशिएंट इक्वल हो। तो यहाँ पे हमारे x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा? 15 माइनस का है, 10 प्लस का है। तो 15 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस का 5y, क्योंकि हम बड़ी संख्या का हमेशा साइन लगाते हैं। और इधर हमारे कितने बचेंगे? माइनस का 50, क्योंकि 155 जो है 155 माइनस का है। तो इस तरह से माइनस तो कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचेगा? y इक्वल टू 50, और ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, इसके 50 के नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो 5 ये इसको कैंसिल कर देगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो अब हम इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। और ये कोई कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट में पुट करेंगे, हम सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। जिसको सेकंड अच्छी लगती है सेकंड में पुट कर दो। हम क्या करेंगे? x प्लस 10y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो हम इसमें y की जगह
10 लगाएंगे, y की जगह 10 लगाएंगे तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 105 आ गया। तो ये आ गया x + 100 = 105। अब ये 100 क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का आ जाएगा। वो सारे बच्चों ने तो अभी ये सोल्व भी कर लिया होगा। x = कितना आ गया, 100 में से 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। तो इस तरह से हमारा फिक्स चार्ज कितना आ गया, सिर्फ 5 रुपये। यानी टैक्सी में हम जैसे बैठेंगे तो 5 रुपये तो पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद हम उस टैक्सी में बैठ सकते हैं। वो टैक्सी हमारी हुई, उसके बाद हम जितना किलोमीटर जाना है उसके हिसाब से हम उसको पैसे दे देंगे। तो हमें 1 किलोमीटर के y रुपये लगते थे, यानी कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से दे देंगे हम पैसे। तो हमारे जो आंसर आए, तो फिक्स चार्ज आ गया हमारा 5 रुपीज़, तो x आ गया हमारा 5 रुपीज़, y आ गया हमारा 10 रुपीज़। ये हमारे आंसर हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी थोड़ी सी ज़्यादा इच्छा हो रही है कि वो एक चीज़ और पूछना चाह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर जाऊँ तो कितने रुपए लगेंगे। तो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे उसके, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे। आई होप कुछ बच्चों ने फाइन कर लिया होगा। तो 25 किलोमीटर के क्या लगेंगे, देखो हमें ये तो x तो देना ही देना है ना, फिक्स है। उसके साथ 1 किलोमीटर के y रुपये लगते थे, तो 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 25y। तो ये टोटल रुपए लगेंगे। अब हमारे पास हमने x तो फाइन कर लिया 5 रुपये, और प्लस में 25, और y की कितनी वैल्यू थी, 10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 5, और ये प्लस में 250। तो हमारे रुपए आए 255 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। तो 255 लगेंगे उसके 25 किलोमीटर जाने के। तो ये हमारा एक सेकंड आंसर। इसमें 2 पार्ट थे, एक तो हमारा इसको हम रुपीज़ भी लगा सकते हैं आगे, ठीक है। तो 255 रुपीज़ हो गए हमारे। तो हमारा ये आंसर आ गया कि अगर हम 1 किलोमीटर के हमारे 10 रुपये लगेंगे, और जो हमारा फिक्स चार्ज है टैक्सी में जैसे ही बैठेंगे हमें 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर जाएंगे तो फिक्स चार्ज प्लस में 25 किलोमीटर का 25y। तो यहाँ वैल्यू निकाल दी हमने 255। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। अब इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो फिक्स चार्ज का है। तो अभी हम इसमें पहले ये 3.5 का 4th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज 3.5, इसका हम क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाला सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इजी है, आसान लग रहा होगा सब बच्चों को। देखो इसमें क्या है कि अब की बारी भैया हम हॉस्टल में चले गए हैं बच्चों। हॉस्टल में जाएंगे तो हमें जैसे हॉस्टल में रहने के लिए पहले तो हमें काउंटर पे देना पड़ेगा रिसेप्शन पे कि भाई इतना फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितने दिन रहेंगे उसके हिसाब से हम चार्ज पे कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन जैसे करवाते हैं ना, तो शुरू में फिक्स जैसे चार्ज लेते हैं उसके हिसाब से है इसमें। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, फिक्स चार्ज को x मान लेंगे। लेट फिक्स चार्ज मतलब जो नियत है किराया वो कितना मान लेंगे, नियत किराए को हम मान लेंगे। किराया भाड़ा जो भी है x रुपये मान लिया, नियत किराया फिक्स चार्ज हम x रुपये मान लेंगे। और हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, अब हॉस्टल में रह रहे तो खाना भी खाएंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ फूड यानी कि एक दिन में अगर खाना खाते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हिंदी मीडियम है तो उसमें भी दिया हुआ है ये फिक्स चार्ज इतना। बस हमने तो क्या किया है, एक्स और वाई लेट किया है, 2 चीज़ें निकालनी थी, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन के अनुसार ही करते हैं कि क्या कंडीशन दी हुई है। देखो ये तो हो गया हमारा एक तरह से एक्स जो है फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, सबको ही देना है। जैसे ही हॉस्टल में जाएंगे तो देना पड़ेगा। लो भाई दे दिया ये तो, ठीक है, एक्स दे दिया। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जितने दिन हम खाना खाएंगे। अब देखो अगर हम 20 दिन रहते हैं हॉस्टल में तो हमें 20 दिन के हिसाब से हमारे टोटल 1000 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब एक दिन अगर हम खाना खाएंगे तो वाई रुपये लगेंगे। तो 20 दिन अगर हम खाना खाएंगे तो कितने रुपये लगेंगे बताओ। एक दिन के वाई रुपये लगते हैं तो 20 दिन के 20 वाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया होगा 20 वाई। अब ये टोटल हमारा कितना लगा, 1000 रुपये। तो ये इक्वल टू 1000 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी, उसमें भी देखो ये तो है एक तरह से टैक्स हो गया, फिक्स चार्ज है, ये देना ही देना है।
ये तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद हम कितने दिन रहे हॉस्टल में, हमने 26 दिन तक खाना खाया, 26 डेज तक। तो एक दिन अगर हम खाना खाएंगे तो वाई रुपये, तो अब बताओ 26 डेज खाना खाएंगे तो 26 वाई रुपये, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 1180 इतने टोटल रुपीज़ हमारे खर्च हुए, एक्सपेंड हुए। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, है ना। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो हमारे x का कोफिशिएंट तो इक्वल है ही, तो हम y वाला क्यों करें, हम तो x को सीधा क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और बड़े ही आराम से इसको काट देंगे। अब 26 में से 26 में से 20 गया, क्योंकि ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, कितना बचेगा, माइनस का 6y, और यहाँ पे माइनस का 180, ये लो माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में 6, तो ये 30। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30। ठीक है, यानी एक दिन अगर हम खाना खाते हैं तो हमें 30 रुपये देने पड़ेंगे, 30 रुपीज़ लगेंगे भाई, सस्ता ही है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, y = 30 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1000। और मैंने पहले भी बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में, जो इजी लगती है उसमें पुट करो। तो हम यहाँ पे x + 20 और y की जगह 30 लगाएंगे, और ये हमारा आ गया 600 = 1000। अब बताओ क्या होगा इसमें, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 600 जो है उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 400, यानी कि ये हमारा फिक्स चार्ज है। यानी जब हम हॉस्टल में गए तो हमें 400 रुपये काउंटर पे पहले जमा करनी पड़ेगी, रिसिप्ट कटवानी पड़ेगी 400 रुपये की, ये तो फिक्स हो गया। तो हमारे जो आंसर आ गए एक तरह से क्या आ गए, x = जो हमारा फिक्स चार्ज है वो 400 रुपये देने हैं, और जो हर रोज़ खाना खाएंगे उसके 30 रुपीज़। तो ये हमारे आंसर आ गए। फाइनल आंसर इकट्ठे लिख देंगे ताकि कॉपी चेक होगी तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, समझ गए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इस फिक्स चार्ज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा सा थिंकिंग है थोड़ी, उसको थोड़ा सा एक स्टेप है उसमें सोचना पड़ेगा। 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका 5th पार्ट, 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। तो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी फिक्स चार्ज से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है, मानना तो वैसे ही आपकी बारी, हम लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं बुक्स लेने, तो इसमें भी हम लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी से अगर किसी बच्चे ने बुक्स ली हो तो उसे पता होगा कि हमें पहले फिक्स चार्ज देना पड़ता है कि इतने दिन के लिए हम बुक ले जा रहे हैं तो हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी फिक्स चार्ज है, और अगर हम जितने दिन के लिए फिक्स चार्ज है उससे ज़्यादा अगर बुक रखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज मान लेंगे, लेट फिक्स चार्ज मान लिया, जो नियत किराया है फिक्स जो है वो x रुपये हो गया, नियत किराया इसका। और इसके अलावा हमें चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, अगर जो एक्स्ट्रा डे है उसके लिए अगर हम चार्ज लेंगे तो हम कितना रुपए लेंगे, y रुपये। ईच एक्स्ट्रा डे के लिए हम y रुपये पे करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो इसने क्या दिया हुआ है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन के लिए हमें फिक्स चार्ज ही पे करना पड़ेगा। सपोज हम बुक लेने गए तो अगर मैं 3 दिन तक बुक रखूँगा तो मुझे सिर्फ कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, x रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा अगर मैं बुक लूँगा तो मुझे y रुपये और देने पड़ेंगे। अब मैंने क्या किया, मुझे तो पता ही है 3 दिन के लिए बुक लेंगे तो उतने ही रुपये देने पड़ेंगे। तो ये हैं सरिता, इसने 27 रुपये पे किए फॉर ए बुक सी कैप फॉर द 7 डेज। सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी, 7 दिन के लिए। सरिता जो है 7 दिन के लिए बुक रख रही है, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए बुक रखेगी। अब 7 डेज में क्या है, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है,
3 दिन अगर बुक रखती तो उसको x रुपये ही देने पड़ते। 3 दिन का चार्ज क्या है, फिक्स। 3 दिन के लिए x ही देने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा डेज कितने रखे इसने बुक, 4 दिन। 4 दिन एक्स्ट्रा रखे। अब 1 दिन अगर एक्स्ट्रा रखती है तो y रुपये देने पड़ते हैं, और इसने बुक जो है कितने दिन के लिए रखी है एक्स्ट्रा, 4 दिन के लिए। तो 4 दिन के कितने लगेंगे, 4y। 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y। और बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, x तो रख लेते हैं और सीधा 7y ले लेते हैं। 7y नहीं लेना, क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा जो हमारा फिक्स चार्ज है यहाँ पे वो 3 दिन के लिए फिक्स है। यानी अगर हम बुक जो है 3 दिन के लिए रखेंगे तो हमें x ही रुपीज़ देने पड़ेंगे। चाहे 1 दिन के लिए रखो, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए, रुपये सिर्फ x देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा 3 दिन से ज़्यादा रखेंगे तो हमें y रुपये और पे करने पड़ेंगे 1 दिन के। तो 3 दिन से हमने कितना ज़्यादा रखा, 4 दिन। तो इसका कितना आ जाएगा, 4y। तो यहाँ 4y, यहाँ पे गड़बड़ कर देते बच्चे, इसका ध्यान रखना। ये आ गया टोटल हमारा 27, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बता दो मुझे जल्दी से, देखते हैं कौन करता है सेकंड इक्वेशन। अपने आप सोच के रखो और कमेंट बॉक्स में उसको डालना है जिसने सोच लिया अभी तक। मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने सोच लिया होगा। तो ये हमारा इसमें फ़िक्स चार्ज तो आएगा ही, लेकिन ये फ़िक्स चार्ज कितने दिन के लिए है, 3 दिन का किराया है ये x रुपये। 3 दिन तक हम x ही देंगे। और हम जो दूसरे सूसी, इसने कितने दिन के लिए रखी है बुक्स, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए रखी तो 3 दिन का तो x ही चला गया, 2 दिन के ही तो एक्स्ट्रा पे करेगी, है ना। तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए पे किया इसने, सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए और एक्स्ट्रा लगा इसका, और इस तरह से इसके टोटल रुपए लगे 21। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। नाउ वी कैन सोल्व दीज इक्वेशंस आल्सो। x का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, साइन चेंज करो, x को कैंसिल करते हैं। 4 में से 2 गया, 2y बच गया। इधर कितना बच गया, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। यानी अगर हम 3 दिन के बाद किताब रखेंगे तो हमें हर रोज़ 3 रुपये देने पड़ेंगे। यानी अब y = 3 एक्स्ट्रा आ गया। अब हम इसको पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में। कौन सी आसान लग रही है, मुझे तो सेकंड आसान दिखाई दे रही है, तो मैं सेकंड में पुट करूँगा। पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ। देखो x + 2y = 21, ये थी सेकंड। तो इसमें y की जगह 3 लगा दो, 2 × 3 = 21। तो x + 3 दूनी 6 हो गया 21। तो अब 6 कहाँ जाएगा, 6 इधर जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x = 21, x = 21, और ये 6 इधर जाके 6 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 21 में से 6 गया 15 आ गया। तो ये हमारा फिक्स चार्ज आ गया। यानी कि अगर हम 3 दिन किताब रखते हैं, चाहे 1 दिन किताब रखो तो भी 15 रुपये लगेंगे, 2 दिन बुक रखोगे तो भी 15, और 3 दिन रखोगे तो भी 15, ठीक है। यानी 3 दिन तक 15 रुपये ही लगेंगे। तो हम क्यों रखें 1 दिन 2 दिन, हम तो 3 दिन तो रखेंगे कम से कम, बुक 15 रुपये तो देने हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4 दिन किताब रख ली ना, अगर 4 दिन किताब रख ली तो चौथे दिन के हमें 3 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 4 दिन में कितने लग जाएंगे, 15 और 3 18 रुपये लग जाएंगे। 3 दिन के 15 और चौथे दिन के 3 रुपये और। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गए 15 रुपये हमारा फिक्स चार्ज, जो कि 3 दिन का था। इस क्वेश्चन में चालाकी थी, ध्यान रखना। और ईच एक्स्ट्रा डे के कितने लगेंगे, 3 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो इसी के साथ हमारी जो ये आज के फिक्स चार्ज के प्रॉब्लम्स थे कंप्लीट हुए। आई होप सबको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।